ज्येष्ठ अमावस्या के दिन इस तरह पितरों का तर्पण बनने लगेंगे बिगड़े काम। इस साल ज्येष्ठ अमावस्या 6 जून 2024 को है और इस दिन पितरों का तर्पण करना फलदायी माना गया है। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को ज्येष्ठ अमावस्या कहते हैं और हिंदू धर्म में इसे बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है और इस दिन पितरों का तर्पण करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है, साथ ही परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। जठ अमावस्या के दिन भगवान शनि देव की पूजा का विधान है और साथ ही पितरों का भी तर्पण किया जाता है। इस दिन पवित्र नदी गंगा में स्नान करने के बाद दान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस दिन कई साल के बाद एक साथ कई शुभ योग बन रहे हैं। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन शिववास के साथ सर्वार्थ सिद्धि योग और धृत योग का निर्माण हो रहा है। अमावस्या के दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम दिन माना जाता है। इस दिन गंगा स्नान करने के बाद पितरों की पूजा अवश्य करनी चाहिए। अगर पितृ की कृपा आपके ऊपर रही तो हर काम में सफलता मिलेगी और सब कष्ट समाप्त हो जाएंगे। इसके साथ ही ये दिन पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए सही समय माना जाता है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जाएं माता लक्ष्मी जरूर लिखें। ज्येष्ठ अमावस्या शनि देव को प्रसन्न करने के उपाय। 1. दान से संवर जाएगा भविष्य। शनि जयंती पर किसी जरूरतमंद की आर्थिक मानसिक रूप से मदद करने पर शनि देव बहुत प्रसन्न होते हैं। इस दिन गरीबों को छाता, जूते चप्पल, काला तिल, काले कपड़े, जल से भरा घड़ा, लोहा दान करें। ऐसा करने से शनि की 7.5 और धैर्य से मुक्ति मिलती है और आर्थिक समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। 2. तरक्की की राह होगी आसान। शनि जयंती पर शमशान घाट में लकड़ी का दान करें, मान्यता है इससे तरक्की की राह आसान होती है। साथ ही शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाकर प्रापरी प्रोसकर शनैश्चराय नमः पितृ को प्रसन्न करने के लिए बस कर ले इस मंत्र का जाप। कई लोग इस दिन गंगा स्नान नहीं कर पाते हैं तो घर में ही गंगाजल मिलाकर स्नान कर ले। इसके बाद पितृ का तर्पण करें। पितृ तर्पण में घी, जौ, अक्षत होना अति आवश्यक होता है। इसके साथ ही पितरों को सफेद पुष्प अर्पण करें। उसके बाद पितृ कवच का पाठ करते हैं या ब्राह्मणों से कराते हैं तो पितृ प्रसन्न हो जाएं, पितृ दोष से मुक्ति मिलेगी ही। इसके साथ ही पितरों की कृपा से सारे दुखों से मुक्ति मिल जाएगी और घर में कभी भी गृह क्लेश नहीं होगा, हमेशा घर में बरकत होगी। पितर नाराज होते हैं तो क्या होता है? 1. पितर नाराज होकर श्राप देते हैं कि उनके वंश को संतान सुख प्राप्त ना हो। इसका अर्थ है कि पितृ दोष के कारण भी व्यक्ति संतानहीन या पुत्रहीन हो सकता है। माना जाता है कि पितर के वंश उनको तृप्त नहीं करते हैं, इसलिए वे संतानहीन होने का श्राप देते हैं ताकि जब वे पितर हो तो वे भी अतृप्त रहे। ऐसे वंश को संतान की क्या आवश्यकता। 2. पितरों के नाराज होने के कारण घर में हमेशा कलह क्लेश रहता है, परिवार में अशांति का माहौल होता है, परिजन एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं। 3. पितृ दोष के कारण घर परिवार की उन्नति में बाधा आती है, काम में रुकावटें पैदा होती हैं, बनते हुए काम भी बिगड़ जाते हैं। 4. पितरों की नाराजगी के परिवार के सदस्यों को कई प्रकार के शारीरिक कष्ट भोगने पड़ सकते हैं, कोई ना कोई सदस्य हमेशा बीमार रहेगा। 5. पितृ दोष के कारण बिजनेस और नौकरी में तरक्की की संभावनाएं क्षीण सी हो जाती हैं, बिजनेस आगे नहीं बढ़ पाता है, उसमें भी कई तरह की अड़ने आ सकती हैं। ज्येष्ठ अमावस्या पर ऐसे करें पितरों का तर्पण। 1. काले तिल करें अर्पित। ऐसा माना जाता है
कि ज्येष्ठ अमावस्या पर काले तिल से पितरों का तर्पण करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि तिल को पितरों का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में अगर आप गंगी नदी में स्नान के बाद काले तिल को उसमें प्रवाहित करते हैं तो आपके पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, साथ ही वे खुश होते हैं। 2. कुश के जरिए करें पितरों की पूजा। पितरों की पूजा बिना कुशा के पूर्ण नहीं होती है। ऐसे में अगर आप ज्येष्ठ अमावस्या पर अपने पितरों का तर्पण व पिंड दान करते हैं तो आपको पितरों के निमित्त कुशा का उपयोग जरूर करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि कुशा के माध्यम से पितरों को कुछ भी अर्पित किया जाए तो वह बेहद खुश होते हैं, साथ ही कुंडली से पितृ दोष समाप्त होता है। 3. खीर शास्त्र कहते हैं कि पितृ नाराज हो या फिर कुंडली में पितरों के क्रोध के कारण पितृ दोष उत्पन्न हो गया हो तो ऐसे में गाय के दूध से बनी खीर को पितरों का स्मरण करते हुए उनके नाम से किसी को खिलानी चाहिए। साथ ही थोड़ी सी खीर कौवे को भी देनी चाहिए, इससे पितृ शांत हो जाते हैं। 4. सुखी गृहस्थी के लिए ज्येष्ठ अमावस्या पर पीपल, बड़, आंवले, नीम का पौधा लगाने की परंपरा है। नियमित रूप से इन पौधों को लगाने के बाद सेवा करने से पितर खुश होते हैं। इन्हें घर या आसपास लगाने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है। 5. धन में वृद्धि कहते हैं अमावस्या पर पूर्वज किसी भी रूप में धरती पर आते हैं। पितरों को प्रसन्न करने के लिए इस दिन ब्राह्मण को भोजन कराएं, साथ ही कया, गाय, कुत्ते, चींटियों को भी खाना खिलाएं, इससे पितरों को भोजन प्राप्त होता है। धन में वृद्धि और तनाव से मुक्ति के लिए यह उपाय लाभकारी है। ये तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। दोस्तों, वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। राधे राधे दोस्तों।